हे गाइस, वेलकम बैक टू कूल टॉप 10 वीडियोस। दोस्तों, जैसा कि आपने कल का जनता जूरी एपिसोड देखा होगा स्प्लिट्सविला का, लेकिन यहाँ पे जनता जूरी का एपिसोड तो बहुत बढ़िया है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ जो देखने वाली थी और जो बहुत ज़्यादा मतलब सोचने वाली है कि ये कंटेस्टेंट आपस में लड़ क्यों रहे इतना, मतलब जबकि शो को 4 महीने ऑलरेडी हो चुके थे, ऑलरेडी हो चुके 4 महीने, और इतने में तो उनका गुस्सा भी ठंडा हो चुका है। मतलब कंटेस्टेंट आपस में ऐसे लड़ रहे जैसे मवाली होंगे, गली के गुंडे होंगे या फिर बच्चे होंगे, चाहे दिग्विजय, सीवित हो या फिर बाकी कंटेस्टेंट भी, कोई भी मतलब कि मानने को तैयार ही नहीं था। जनता जूरी हमने बिग बॉस में भी कई बार देखी है। जब बिग बॉस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कई बार मीडिया रिपोर्ट्स आते हैं, लेकिन वहाँ पे कभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता कि कोई भी उठ के कभी भी बोल देता है। यहाँ पे मुझे बहुत ही अनप्रोफेशनलिज्म देखने को मिला, जहाँ पे कोई भी कंटेस्टेंट किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। जहाँ पे हम जो कटघरे में कंटेस्टेंट आ रहा उसकी बात जनता सुनना चाहती थी, लेकिन कोई भी कभी भी उठ के बीच में से बोल दे रहा, सवाल पूछ दे रहा। मतलब कि स्पिट्सविला वालों ने जो जूरी थी वो सही से डिसाइड नहीं करी थी, क्योंकि उन्हें 1-2 बंदे और रखने चाहिए थे। क्योंकि हम वहाँ पे जब जनता सुनना चाह रही थी, लेकिन कोई सुनने नहीं दे रहा था। कोई भी कभी भी उठ के आ जा रहा, क्वेश्चन पूछने लग जा रहा, कोई भी उसकी तरफ से आ जा रहा, इसकी तरफ से आ जा रहा। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, जो देखने में बहुत ही मुझे अनप्रोफेशनलिज्म लगा। ये कंटेस्टेंट अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे, एक शो करके। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि यार एक शो करा है, इतना तुम उछलने लग गए। इतने तो हम्बल जो एक्टर्स, टीवी एक्टर्स होते हैं या फिर मतलब कि बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं, स्टार होते हैं, वो भी ऐसे नहीं उछलते। वो भी शांत रहते हैं, काम रहते हैं। मीडिया के सवाल होते हैं या फिर जनता के जो भी सवाल होते हैं, शांति से ध्यान देते हैं। लेकिन ये ऐसे चढ़ रहे थे लोगों पे, और इतने मतलब उस तरीके से बिहेव कर रहे थे जैसे इनमें कोई मतलब प्रोफेशनलिज्म की नाम ही की चीज़ ही नहीं थी। ये तो गली में मवाली होते हैं ना, प्रोफेशनलिज्म वैसे बिहेव कर रहे थे। ये मुझे पूरे शो के दौरान देखने को मिला, जहाँ पे कभी हर्ष आ जा रहा, कभी लक्ष्य आ जा रहा, कभी दिग्विजय आ जा रहा, कभी सीवित आ जा रहा। औरों की बात ही नहीं ये करने दे रहे, सुनने दे रहे। बस इन्हें वहाँ पे फुटेज खानी थी, जो बहुत ही गलत लगा। सिवित दिग्विजय की फाइट मुझे देख के लगा कि दोनों ही बहुत ही गलत थे। जहाँ पे सिवित ने उसे धक्का दिया और दिग्विजय ने वहाँ भर भर के गाली दी। अबे यार, क्या सेंस रह गया वहाँ पे? इतने रियलिटी शो में, एंटरटेनमेंट शो में तुम इतनी माँ बहन की गाली दे रहे भर भर के हैं, और ना तो वो शो वालों ने उसे बीप किया। पूरी मीडिया वहाँ बैठी थी, सबके सब सुन रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रही ऐसी हरकतें कर क्यों रहे बच्चों वाली। यहाँ पे दिग्विजय का बार बार उसको ये कहना, क्या नाम है, दिग्विजय का बार बार अनिका को ये कहना कि तू ऐसी थी, पहले भी ऐसी थी, पहले भी ऐसी थी। अरे भाई, शो में हो गया वो। शो में किसी लड़की को आप ऐसे नहीं कह सकते कि तू ऐसी थी, तू ऐसी थी, तू ऐसी थी। ये शो की बातें शो में रहने दो। अब नए सिरे से इंसान को शुरुआत करनी चाहिए। इन्हें थोड़ा तमीज़ से बिहेव करना चाहिए था। अगर आप बार बार किसी को प्रोवोक करोगे कि तू ऐसी थी, तू ऐसी थी, तो वो प्रोवोक होगा ही। मैं ये नहीं कह रहा सिवित सही था या दिग्विजय सही था, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, पर जो चीज़ मुझे गलत लगी वो चीज़ गलत लगी। यहाँ सिवित को भी अपना काम लूज़ नहीं करना था, एकदम धक्का नहीं देना चाहिए था। और ये थोड़ा इनको मुझे लगा मैच्योर्ड कम थे ये लोग। जैसे होते हैं ना मवाली स्कूल, गली मोहल्ले में हम जैसे मतलब जो बच्चे होते हैं एकदम से लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, तो वैसा कुछ देखने को मिल रहा था। और बहुत ही मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार इतनी गाली गलौज, इतना धक्का मुक्का, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। जो वहाँ एंकर थे, इनसाइडर थे, हामिद वगैरह, उनकी ये लोग सुन ही नहीं रहे, बीच में से आके चढ़ रहे, वो चढ़ रहे। और लक्ष्य इतना उछल रहा भाई, लक्ष्य अबे शो में तूने कुछ नहीं किया, दिग्विजय की वजह से तू दिख रहा है और शो में इतना उछल रहा, पता नहीं जैसे भाई क्या कर दिया होगा इसने। लक्ष्य बहुत ही ज़्यादा उड़ रहा है भाई। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी कमेंट करके बताइए आपको